सर, मैं कंपनी सेक्रेटरी जावेद, तमाम पार्टिसिपेंट जिसमें हमारे शेयर होल्डर्स और एनालिस्ट हैं, उनको हम अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन 2021 के अंदर खुशामदीद कहते हैं और साथ ही यहाँ पर मौजूद तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरान और जीएम्स की मौजूदगी का भी शुक्रगुजार हूँ। इस नशिस्त की सदारत हमारे सीनियर बोर्ड मेंबर मोहतरम जनाब कैप्टन अनवर शाह साहब कर रहे हैं। आपकी ज़ात वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आपकी अनगिनत और तवील खुसूसियात की फहरिस्त में से अगर चंद का जिक्र किया जाए तो आप पोर्ट ऑपरेशन और बहरी उमूर में निस सदी से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं। शाह साहब बहरी उमूर में एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं और इनकी इस खुसूसियत को न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। आप अपने ज़ख़ीम तजर्बे को तकसीम करने का भरपूर आज़म रखते हैं और कौमी और बैन अल-अक़वामी जरीदों में अपनी तहरीरों के ज़रिए अपने इस तजर्बे को मुसलसल तकसीम कर रहे हैं। आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं और गाए बगाए कॉरपोरेशन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तस्हीह और उसकी अफजाइश के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते रहे। सर, हम आपकी इस नशिस्त में खुसूसी शिरकत को शुक्रिया अदा करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anwar Shah, as introduced in brevity by Javed Saab. Today is the corporate briefing session, which is mandatory requirement of the Pakistan Stock Exchange. Therefore, for the year ending June 30th, 2021, I would request our CFO, Mr. Jarar Haider Saab, who is a very competent person, to give the briefing on my behalf. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्लाइड की छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और इसको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे और फॉर्मेट ये होगा कि इसके एंड पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे और उसमें आपके क्वेश्चंस को वेलकम करेंगे और उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन प्लान जो है वो इस तरह का है कि कंपनी ब्रीफ है, फंक्शंस इन बिजनेस सेगमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स हैं और स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डेवलपमेंट। ये पीएनसी की विजन मिशन स्टेटमेंट है। पीएनसी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन क्योंकि 30 जून 2021 का जो ईयर एंड हुआ है उससे रिलेटेड है और वो हमारी वेबसाइट पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है और आप लोगों ने यकीनन उसको गो थ्रू किया होगा। ये विजन मिशन स्टेटमेंट पीएनसी का रिप्रोड्यूस किया। पीएनसी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, पीएनसी ऑटोनोमस बॉडी है, सेपरेट ऑर्डिनेंस है पीएनसी जिसके तहत पीएनसी एस्टैब्लिश हुई थी। 89% ऑलमोस्ट शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास है पीएनसी के और मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर के अंडर पीएनसी फंक्शन करती है और उसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो 7 हैं और 5 जो हैं वो इंक्लूडिंग चेयरमैन नॉमिनेटेड हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट और 2 डायरेक्टर इलेक्टेड हैं बाय द शेयर होल्डर्स। पीएनसी की 19 सब्सिडरी कंपनीज हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है पीएनसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पीएनसी का मैनेज करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं वो पीएनसी पे एप्लीकेबल हैं और पीएनसी टाइम टू टाइम उसके ऊपर जो भी कंप्लायंस है वो पीएनसी उसी के अंडर करता है। पीएनसी की जो क्रेडिट रेटिंग है जो लेटेस्ट पैकरा ने कंडक्ट की है, लॉन्ग टर्म AA है और शॉर्ट टर्म A1+ की रेटिंग है पीएनसी। पीएनसी मेनली इन 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एक मैरीटाइम ऑपरेशंस है, रियल एस्टेट है और हमारी पीएनसी की वर्कशॉप है, मरीन वर्कशॉप, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वेसल्स को उनकी रिपेयरिंग फैसिलिटीज मौजूद है। सी ट्रांसपोर्टेशन में जो मरीन ऑपरेशन है उसमें पीएनसी के जो सेगमेंट्स हैं जिनमें पीएनसी ऑपरेट करता है, ड्राई बल्क कैरियर है, हमारे ड्राई कार्गो सेगमेंट्स है, लिक्विड बल्क कैरियर कार्गो है जिसमें हम डर्टी एंड क्लीन प्रोडक्ट यहाँ रिफाइनरीज के लिए भी लेकर आते हैं और डिफरेंट OMCs के लिए लेकर आते हैं और वर्ल्ड वाइड भी ऑपरेट करते हैं।
फिर चार्टिंग हमारे पास सेगमेंट चार्टिंग है और NVOCC सर्विसेज है। मैरीटाइम ऑपरेशंस में जो ड्राई बल्क कैरियर है उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से, ब्रीफ डिटेल्स के PNSE के बल्क कैरियर सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास 5 जो है वो बल्क कैरियर्स हैं और रॉ मटेरियल और बल्क में जो ट्रांसपोर्टेशन आती है वो हम इसमें करते हैं। इन पास्ट PNSE आयरन और पाकिस्तान स्टील के लिए आती रही है और वर्ल्ड वाइड भी ऑपरेशन है इसका। लिक्विड बल्क कार्गो में PNSE 1998 से इस बिजनेस में है और PNSE के 6 डबल एल टैंकर्स हैं। इन 6 में 4 जो हैं वो एफ्रामैक्स क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं और 2 जो हैं वो LR1 टैंकर्स हैं। LR1 टैंकर क्लीन ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं और एफ्रामैक्सेस जो हैं वो क्रूड ऑयल या डर्टी कार्गो के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड बल्क कार्गो में PNSE जो CA परफॉर्म कर रही है 3 मेजर ऑयल रिफाइनरीज का। इसमें पार्को है, PRL है और NRL है और ये 2002 से PNSE इस CAs को लेकर चल रही है और परफॉर्म कर रही है। और LR1 के जो टैंकर्स हैं वो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में चार्टिंग के फॉर्मूले पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेशंस है कि PNSE के रेवेन्यूज और कॉस्ट के जो मेजर एलिमेंट हैं उन पर इनका इफेक्ट कैसे है। ये एक BDI इंडेक्स है जिसकी इंडेक्स की ग्रोथ जो है वो हमारे रेवेन्यू पर इफेक्ट करती है, ड्राई बल्क कैरियर के रेवेन्यूज के ऊपर। तो ये ग्राफ में जैसा आपको नजर आ रहा होगा कि जुलाई 2020 से लेकर और जून 2021 तक का ग्राफ है। तो BDI में इंप्रूवमेंट नजर आई है। स्लाइड डिप आया है लास्ट में लेकिन स्टिल ये ईयर एंड तक इंप्रूवमेंट ट्रेंड था इसमें। ये बंकर रेट्स हैं जो फ्यूल PNSE के वेसल्स में कंज्यूम होता है, ये उनके पर मैट्रिक टन की प्राइसेस आ रही हैं। अगेन ये जुलाई 19 से जून 21 तक का ग्राफ शो कर रहा है और इसमें जो $383 पर मैट्रिक टन से फ्यूल इंक्रीज करते हुए आपको 500 का क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस दफा जो था ईयर में हमारा बंकर की कॉस्ट इस वजह से ज्यादा रही है। ये अगेन कि ये एफ्रा रेट्स हैं, ये हमारे ऑयल टैंकर के ये इंडिकेटर है कि हमारा ऑयल टैंकर का रेवेन्यू इन रेट्स के वेरिएशन की वजह से वेरी करता है और ये जुलाई से जून तक का ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। इसमें भी यही इंडिकेशन है कि ये अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इसके अंदर। PNSE की फाइनेंशियल हाइलाइट्स के ऊपर आ जाते हैं कि PNSE की ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक स्नैपशॉट नजर आ रहा होगा आपको। इसमें राइट हैंड साइड पे जो टेबल है इसमें PNSE ने जो प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन नजर आ रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, वो लास्ट ईयर से स्लाइटली लोअर है और ये अराउंड 6% का वेरिएंस इसमें आपको नजर आ रहा होगा 5% रेवेन्यू से। ये 2.4 बिलियन से रिड्यूस होकर 2.26 बिलियन पर ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रही है। रेवेन्यू में स्लाइड डिक्लाइन नजर आ रहा है इसके अंदर और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो PNSE की बॉटम लाइन में मेंटेन करने की कोशिश की गई है। PNSE की जो अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पेरेंट कंपनी की, एक सेल्फ पेरेंट कंपनी की है, इस दफा इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। लास्ट ईयर 840 का लॉस था इसके अंदर, 840 मिलियन रुपीस का, और इस दफा अराउंड 694 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसमें जो रीजन है इसके रेवेन्यू की एनहांसमेंट आपको इंक्रीज नजर आ रहा है रेवेन्यू में 33%। ये जो चार्टिंग एक्टिविटी एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड है उसमें राइज की वजह से मेनली ये इंक्रीज नजर आ रहा है।
पीएनएससी की स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, पीएनएससी इस वक्त बाइंग मार्केट में है और ऑयल टैंकर की प्रोक्योरमेंट के लिए पीएनएससी एक्टिवली इसको देख रही है और ये पूरा प्रोसेस इस वक्त पीएनएससी टेकअप कर रही है। पीएनएससी इज आल्सो करंटली इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डानोस। ये एक नया ईआरपी है जो कि शिपिंग ईआरपी है और ये डिफरेंट है हमारे जो नॉर्मल ईआरपी जिस तरह के सैप और जेडी एडवर्ड्स वगैरह दूसरे यूज हो रहे थे उससे डिफरेंट है और ये एक ग्रीक कंपनी है जो ये ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हायर की है हमने। पीएनएससी ये सारी रिसोर्सेज जो है वो विदाउट एनी गवर्नमेंट गारंटी सेल्फ सफिशिएंट बेसिस पर इंटरनली जनरेटेड फाइनेंस या जो कमर्शियल मार्केट से जो फाइनेंसिंग मिलती है उसकी बेसिस पर ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करते हैं पीएनएससी। जी सर, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है। हमने अकाउंट्स क्योंकि बहुत ये पब्लिश कर दिए थे इसलिए एक सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया था इसमें, लेकिन अगर डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पूरा वो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस हो आपके या इस प्रेजेंटेशन में से कोई चीज हो या कुछ पूछना हो तो आपके सवालों को हम वेलकम करते हैं। You are most welcome.